यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ और खुदावंद का फजल और उसकी बरकत आप सबों के लिए चाहता हूँ, जितने यहाँ पर इस चर्च के अंदर मौजूद हैं और जितने हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं। हम आप सब के लिए खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को जो है वो चाहते हैं कि खुदावंद अपने जलाल को कसरत से आपकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर करे। आमीन। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से पाम संडे बहुत बहुत मुबारक हो। आपके साथ जो भी बैठा है बड़ी खुशी शादमानी के साथ शेक हैंड करें और एक दूसरे को मुबारकबाद दें, क्योंकि आज का दिन जो है ये सेलिब्रेट करने के लिए है, खुशी और शादमानी के साथ। प्रेज गॉड। जितने हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं, हम आप सबको जहाँ जहाँ से आप देख रहे हैं या देखेंगे, आप सबको भी 2026 पाम संडे जो है वो मुबारक कहते हैं और खुदाम के फजल को आप सबों की ज़िंदगियों के अंदर जो है वो चाहते हैं। आज का जो संडे है ये तमाम दुनिया के अंदर, इस ज़मीन के ऊपर जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं और जहाँ जहाँ यस्सु का नाम पहुँच चुका है, कलीसियाएँ हैं, वो सभी इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस खुशी और शादमानी के मौका के ऊपर अपने बादशाह को जो है वो लेकर जो है वो चल रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसका कलाम इस ज़मीन के ऊपर फैला हुआ है और हम इस बात के लिए भी शुक्र करते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट पास्टर क्रिस ओयाखिलो में इस बात को लेकर चल रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुँचा, वहाँ तक भी खुदा के कलाम को जो है वो लेकर जाया जाए। और इसके लिए हम रीच आउट वर्ल्ड्स प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ताकि इस आउटरीच के वसीला से खुदा का कलाम जो है वो वहाँ तक पहुँचे। और उसके साथ साथ रेप्सडी ऑफ रियलिटीज़ के लिए भी खुदा उनका शुक्र करते हैं, जो अपने खुदा के खादम पास्टर क्रिस के वसीला से दुनिया की तमाम बोली जाने वाली ज़ुबानों के अंदर शाया होती है। और इसका मकसद यही है कि ये कलाम यस्सु की खुशखबरी, हमारे बादशाह की खुशखबरी जो है वो हर मुल्क के अंदर, हर खित्ते के अंदर और दुनिया के हर कोने के अंदर जो है वो पहुंचाई जाए। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और उसको मुबारक कहते हैं। और इस साल द ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन के अंदर जो टारगेट हमारे पास खुदावंद के खादम ने हमें दिया है वो क्या है कि हमने वी हैव टू रीच द लास्ट मैन। वी हैव टू रीच द लास्ट मैन, वो शख्स जो आखिरी शख्स भी जो बच गया है। शायद मुल्क के अंदर, शहर के अंदर, कहीं भी कोई ऐसा शख्स आपके गिरदोनवाह के अंदर, अड़ोस में, पड़ोस में, कहीं भी आपके जो है वो दोस्तों के अंदर कोई भी ऐसा शख्स, लास्ट शख्स जो बच गया हुआ है, जिसने अभी तक यस्सु के बारे में नहीं सुना और जो यस्सु के बारे में नहीं जानता, या जिसके पास खुशखबरी नहीं पहुंची, जो इस बादशाह की पहचान से अभी भी नावाकिफ है, हमें उस तक इसकी पहचान को लेकर जाना है। और पास्टर क्रिस कहते हैं कि इस ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन के अंदर वी हैव टू रीच दैट लास्ट पर्सन। पूरी कोशिश करनी है कि खुशखबरी को लेकर उस आखिरी शख्स तक भी हम जो हैं वो पहुँचें और खुदावंद की बरकत को जो है उस ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर करें और खुदावंद के फजल को, बरकत को। क्यों? क्योंकि हम एंड टाइम में से गुजर रहे हैं। दिस इज़ लास्ट टाइम, आखिरी ज़माना है और यीशु मसीह किसी भी वक्त आ सकते हैं। और रैप्चर से पहले पहले ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुशखबरी को दुनिया के कोने तक ले जाएं, हर शख्स, हर घर के अंदर खुशखबरी को ले जाए। और इसके लिए हम शुक्र करते हैं रैप्सडी ऑफ रियलिटी के लिए, जो हर एक फॉर्मेट के अंदर, हर एक ज़ुबान के अंदर अवेलेबल है, ताकि हम इस खुशखबरी को लोगों तक जो है वो लेकर जाएं। आज दुनिया के हर खित्ते के अंदर पाम संडे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और पाम संडे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम यस्सु के उस शहाना जलूस को, जो उसने यरूशलेम के अंदर अपनी मसलूबियत से पहले यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हुए ली,
اس کو یاد کرتے ہیں, اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ جو کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہم کلام مقدس میں سے جو خاص حوالہ جو پڑھا جاتا ہے اس پروفیسی کو جو ہمیں زکریا کی کتاب کے اندر نظر آتی ہے, اس نبوت کو ہم پڑھتے اور یاد کرتے ہیں جو زکریا نے یسوع مسیح کے پیدائش سے ہزاروں سال پہلے جو تھی وہ پیش کی, اور عین اسی طرح جس طرح اس نے کہا بالکل اسی طرح یسوع مسیح جو ہے وہ یروشلم کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے. سو ہم حوالہ پڑھیں گے زکریا کی کتاب, اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت آپ سب کے لیے, جہاں پر زکریا جو ہے وہ نبوت کرتا اور کیا کہتا ہے, اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو, اے دختر یروشلم خوب للکار, کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے, وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ اور خوبصورت پیسج جو ہم زکریا نبی کی کتاب کے اندر سے جو ہے وہ دیکھتے اور اس کو پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ زکریا کس طرح یسوع مسیح کی اس خوبصورت اور شاہانہ انٹری کے تعلق سے نبوت کرتا ہے اور بتاتا ہے. کیونکہ اس سے بیشتر جتنے بھی یروشلم کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ ہلاکت کو لے کر داخل ہوتے ہیں, مار کٹائی قتل و غیرت کو لے کر جو ہے وہ داخل ہوتے, لیکن زکریا اس بادشاہ کے تعلق سے پیشن گوئی جو ہے وہ کرتا اور کہتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے, نہایت شادمان ہو, نہایت خوشی سے للکار, کیونکہ یہ بادشاہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے زندگیوں کے اندر ایک برکت کو, سرفرازی کو, بحالی کو, ترقی کو, آزادی کو, امن کو لے کر جو ہے وہ داخل ہوگا, اور برکت اور سرفرازی جو ہے وہ ظاہر جو ہے وہ کی جائے گی, اور خداوند کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا. On Palm Sunday, Jesus rode into Jerusalem. یسوع کے جو ہے وہ یروشلم کے اندر جو ہے وہ داخل جو ہے وہ ہوتا ہے, not to conquer armies, اس لیے نہیں کہ وہ فوجوں کو یا رومی سلطنت کو جو ہے وہ فتح کرے, فوجوں کو جو ہے وہ فتح کرے, but to conquer sin, shame and death. جو یسوع مسیح کا مقصد تھا یروشلم کے اندر داخل ہونے کا, وہ رومی سلطنت یا آرمیز کو فتح کرنے کا نہیں تھا. He entered into Jerusalem, وہ یروشلم کے لیے اس لیے داخل ہوا کہ وہ کیا کر رہا تھا, وہ گناہ کے اوپر فتح پا رہا تھا, وہ اس شرمندگی کے اوپر جو آدم اور حوا کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کی زندگیوں کے اندر داخل ہوئی تھی, وہ شیم جو مجھے اور آپ کو ہمیشہ محسوس ہوتی تھی کہ باغ عدن کے اندر آدم اور حوا نے کیا کیا اور ہم کس طرح سے اس بڑے جلال سے جو ہم مسیح کے خدا باپ کے ساتھ باغ عدن کے اندر رہتے ہوئے بسر کرتے تھے, ہم اس سے محروم ہو گئے. اور یہ شیم ہمیشہ بنی نوع انسان کی زندگی کے اندر تھی, وہ محسوس کرتے تھے اس گلٹی کو, اس گناہ کو, اس شکست کو, اور اس جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے لا تعلقی کو جو خداوند کے ساتھ اس وجہ سے جو تھی وہ پیش آئی. لیکن آج جب یسوع مسیح یروشلم کے اندر داخل ہو رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ ہمیں اس گلٹ سے, اس جو ہے وہ شیم سے, اس افسردگی سے, اس جو ہے وہ پشیمانی سے, اس گلٹ سے جو ہماری زندگیوں کے اندر تھی, وہ ہمیں اس سے آزاد کرنے کے لیے, اس سے جو ہے وہ رہا کرنے کے لیے, اس سے آزاد کرنے کے لیے. اور شیم کے ساتھ ساتھ کیا وہ اس لیے داخل ہو رہا تھا کہ وہ موت کے اوپر فتح حاصل کرنے کو تھا. He going to conquer the death. وہ موت کے اوپر جو ہے وہ فتح پانے کے لیے یروشلم کے اندر جو ہے وہ داخل جو ہو رہا ہے. اینڈ ہی اسٹل, جب اس نے وہاں پر فتح کو حاصل کی, تو آج بھی جب ہم اس بات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, رائٹ ناؤ ایٹ دس مومنٹ, ابھی اس گھڑی کے اندر بھی جب ہم اس کو اس بات کے لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو اس نے میرے اور آپ کے لیے کی ہیں, ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں, بلیو کرتے ہیں, بھروسہ رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں that اس نے ہمیں کیا کیا, اس نے ہمیں گناہ سے آزاد کر دیا, اس نے ہمیں اس شرمندگی سے بھی آزاد کر دیا, اور اس نے ہمیں موت کے ڈر سے بھی
आजाद कर दिया, उसने हमें रहा कर दिया, उसने हमें बचा लिया। और ना सिर्फ उस वक्त बल्कि एंड ही स्टिल रेन्स टुडे, आज भी इस लम्हा घड़ी के अंदर भी वो इन चीजों के ऊपर क्या करता है? हुकूमत करता है, वो इख्तियार रखता है। आज भी उसके पास ये जोर मौजूद है कि वो आपको आपके गुनाहों से आजाद कर सकता है। अगर इस लम्हा, इस घड़ी कोई भी इस जमात के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर है और वो कहता है कि ओ नो नो, मैं बहुत गुनहगार हूं, मैं खुदावंद की हुजूरी के अंदर जा नहीं, समटाइम्स हम इस तरह से सोचते हैं, हम इस तरह से जो है वो इकरार करते हैं, लेकिन मत भूलें वो आज, कल और अब तक यकसा है। अगर उसने पास्ट के अंदर ऐसा किया है तो आज इस लम्हा, इस घड़ी में भी वो ये करने की कुदरत जो है वो रखता है। वो आपको आपके गुनाह से आजाद कर सकता है, रिहाई बख्श सकता है, आपको बरकत जो है वो दे सकता है। He still reigns today, bringing truth to the जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर, bringing truth to the searching, वो जो सच्चाई की तलाश के अंदर हैं, जो उसकी जुस्तजू कर रहे हैं, जो आज भी ढूंढ रहे हैं कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वो उनकी जिंदगियों के अंदर आज भी उस सच्चाई को जो है वो ला सकता है। और कलाम उसके ताल्लुक से हमें क्या कहता है? तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। तो सच्चाई क्या है? मेरा यीशु मसीह जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो गुनाहों से हमें आजाद करता है, जो शर्मिंदगी से हमें आजाद करता है, जो मौत से हमें बचाता है, वो हमारी जिंदगियों के अंदर इस फजल को, बरकत को जो है वो लेकर जो है वो आता है। लव टू द लॉस्ट, जो गुमराह हो चुके हैं, जो गुम चुके हैं दुनिया की भीड़ के अंदर, वो उनसे मोहब्बत करता है, वो उनको बचाना चाहता है, वो उनको तलाश कर रहा है, देख रहा है, उसकी निगाह उनके ऊपर है। और इसलिए मैंने कहा कि आवर प्रेसिडेंट पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे इन दिस ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन, इस साल के अंदर जो मैनिफेस्टेशन का साल है, उन्होंने कहा वी हैव टू रीच टू द लास्ट मैन, वो जो आखिरी शख्स भी इस दुनिया के अंदर गुम हुआ है, हमने उसको ढूंढना है, उसको तलाश करना है। और खुदा की भी यही ख्वाहिश है कि उस मुसरिफ बेटे को जो इस दुनिया की भीड़ के अंदर गुम हो चुका हुआ है, जो उसे छोड़कर जा चुका है, वो चाहता है कि वो मुसरिफ बेटा क्या करे? वापिस उसकी हजूरी के अंदर आए। और ऐसा नहीं कि वो उसे धत्कार देगा, वो उसे गले लगाएगा, वो उसे ऑनर करेगा, वो उसे नई पोशाक देगा, वो उसे रुतबा देगा, वो उसे इख्तियार देगा, जैसा कि उसने हम में से हर एक को दिया है। उसने अपना इख्तियार, अपना जोर, अपनी कुव्वत, अपनी पहचान, अपनी मोहब्बत हम सबको अता की है। उसने कहा अब से तुम अकेले नहीं हो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। He lives with us, वो हमारे साथ, हमारे अंदर जो है वो रहता और अपनी बरकत को, सलामती को हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर करता है। पाम संडे जो है, इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द होली वीक। जैसे ही हम पाम संडे के अंदर जो है वो एंटर होते हैं, पाम संडे के अंदर एंटर होते हैं, साथ ही हम पाक हफ्ते के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और इस पाक हफ्ते के अंदर हम वो तमाम एक्टिविटी के ऊपर नजर करते हैं जो यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर गुजरी। जिस दुख की घड़ी में से, तकलीफ में से, अजियत में से वो गुजरा, हम उन तमाम चीजों को याद करते हैं, देखते हैं। और इन सब चीजों को याद करने का जो मकसद है वो यही है कि आप उसकी कदर कर सकें। यू नो हिम, आप उसे जान सकें, आप उसे पहचान सकें, आप उसके फिदिये को अपनी जिंदगी के अंदर सही तरीके से और सही मायने के अंदर जो है वो ले सकें, ताकि आप उसके फिदिये की पहचान के जरिया से उस फजल को हासिल कर सकें जो वो आपको देना चाहता है, उस इख्तियार को, उस रुतबे को जो वो आपको देना चाहता है, आप जो है वो उसको जो है वो ले सकें। और इस हफ्ते के अंदर दाखिल होते ही द वीक लीडिंग टू जीसस, और हमें जो है वो पता चलता है, हम हर एक बात के ऊपर गौर करते हैं, फोकस करते हैं, उसकी तकलीफ को जो है वो देखते हैं, और फिर आखिर पे हम कहां पर पहुंच जाते हैं? उसकी सैक्रिफाइस के ऊपर, उसकी मसलूबियत के ऊपर, कि उसने किस तरह से अपने आप को पेश कर दिया, उसने किस तरह से मसलूबियत जो है वो ली, और फिर उसकी उस ट्रायम्फ जो है वो फतह के लिए
जो उसने मौत के ऊपर हासिल की, ईस्टर के रोज हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उस फतह को मनाते हैं कि अब हम मौत के कब्जा के अंदर नहीं, बल्कि यीशु ने क्या किया है, हमें जो है वो बचा लिया है। यीशु ने हमें अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो दाखिल कर लिया है। इसलिए आज जब हम यीशु बादशाह को सेलिब्रेट करते हैं यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हुए, सो इस पाक हफ्ता के अंदर एक्सप्लोर होली वीक इन द बाइबल फॉर द नेक्स्ट 8 days। आप इस हफ्ता के अंदर जितना ज्यादा हो सकते हैं कलाम का मुताला करें, उन वाकयात को कलाम मुकद्दस की रोशनी के अंदर पढ़ें। जब आप उनको पढ़ेंगे, रूह कुदस आपको गाइड करेगा, वो आपके जहन को खोलेगा, वो उन बातों को आपकी स्पिरिट के अंदर, आपकी रूह के अंदर इग्नाइट करेगा। आप उस दर्द को, उस तकलीफ को फील करेंगे, और जैसे ही आप उसको फील करेंगे, वो अपने फजल को, बरकत को आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर करेगा। इसलिए कोशिश करें कि इस पाक हफ्ता के अंदर एक्सप्लोर होली वीक in the Bible for the next 8 days and see how this king changes everything। किस तरह से ये बादशाह आपके तमाम हालात को तब्दील कर देता है। Make this Easter a special Easter for yourself। इस ईस्टर को अपनी जिंदगी के लिए, अपने खानदान के लिए एक स्पेशल बनाएं। और वो किस तरह से होगा, जब आप इस बादशाह की शहाना एंट्री के साथ, जब वो यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहा है, उन बातों को, उन सोचों को, उन ख्यालात को जो आपके अंदर आ रहे हैं, कलाम मुकद्दस की रोशनी के अंदर पढ़ेंगे, देखेंगे क्या हुआ, किस तरह से हुआ, अब क्या है, नेक्स्ट क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर उसने किस तरह से अपने आप को पेश किया। जब ये बातें आपके जहन के अंदर, आपकी स्पिरिट के अंदर आ जाएंगी, फिर देखिएगा कि ये बादशाह किस तरह से आपकी सिचुएशन को तब्दील करता है, आपके हालात को तब्दील करता है, आपकी कंडीशन को तब्दील करता है, आपकी जिंदगियों के अंदर बरकत को, सरफराजी को जो है वो लेकर जो है वो आता है। इसलिए हम जब इस पैसेज को जो हमने ज़करिया की किताब के अंदर पढ़ा, और ज़करिया बड़ी खूबसूरत तरीके से 4 बातों को इस बादशाह के ताल्लुक से हमारे सामने जो है वो रखता, और क्या कहता है यीशु के ताल्लुक से, वो क्या कहता है, 4 खूबसूरत बातें हमारे सामने पेश करता। और क्या कहता है, पहली बात वो कहता है, ये बादशाह जो है वो क्या है, सादिक है, सच्चा है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये सादिक, पूरी सच्चाई इसके अंदर जो है वो मौजूद है। और दूसरी बात जो वो कहता है नजात उसके हाथ में है, नजात उसके हाथ में है, वो आपको नजात देने के लिए जो है वो आ रहा है। और तीसरी बात वो कहता है, वो क्या है, वो हलीम है, बर्रे की तरह जिसे ज़बह किया जाने को था, वो उस बर्रे की माने जिसे पकड़कर जो है वो ले जाते हैं, उसे मालूम नहीं होता कि मेरे साथ क्या होने को है, मेरे साथ क्या होगा, वो उसको मालूम नहीं है। वो बड़ी मासूमियत के साथ अपने मालिक के साथ जिधर जिधर वो उसको लेकर जाता है वो जाता है, जहां वो उसको बिठाता है वो बैठ जाता है। हालांकि जब उसके हाथ में छुरी भी आ जाती है उसको मालूम नहीं पड़ता, वो बड़ी जो है वो हलीमी के साथ अपने आप को पेश करता है, और छुरी जो है वो उसके गले के ऊपर जो है वो फेरी जाती है। इसलिए यीशु मसीह भी उस बर्रे की मानिंद अपने आप को पेश करता है। हालांकि ये बर्रा सब कुछ जानता है, उसे मालूम है मेरे साथ क्या होने को है। क्यों? क्योंकि बाप ने उस प्लान को, उस मंसूबे को उसके साथ पेशतर ही शेयर कर दिया था, उसे बता दिया था। और यीशु जानता था कि मैं किस मकसद, प्लान को लेकर इस जमीन के ऊपर आया हूं, मैं किस तौर से अपने आप को लेकर जो है वो चलूंगा, जो है वो अपने आप को लेकर जो है वो जाऊंगा। वो इस सारे माजरे को जानता हुआ भी हलीम बनकर अपने आप को मेरे लिए और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए जो है वो पेश करता है, वो अपने आप को जो है वो लेकर चलता है। और चौथी बात जो वो कहता है कि वो गधे पर सवार है, वो अपने आप को इस तौर से, गधे पर सवार होना भी एक खास अलामत जो है वो दी गई, क्योंकि हम जानते हैं यरूशलेम की हिस्ट्री के अंदर जितने भी वहां पर एंटर हुए वो सभी घोड़ों के ऊपर बैठकर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी वहां पर गया वो यरूशलेम को फतह करने के लिए, और घोड़ा जो है वो हुक्मरानी की अलामत है।
घोड़ा जो है वो हुक्मरानी की, रोब की, दबदबे की अलामत है, बादशाहत को जाहिर करता है। लेकिन जब यीशु मसीह दाखिल होता है, वो अपने आप को हलीम और फरोतन बनाते हुए एक गधे के बच्चे के ऊपर, क्योंकि गधे के बच्चे की शायद कोई वैल्यू ना हो, उसकी एक ही वैल्यू है कि वो हमारा बोझ उठाता है, वो हमारे भार को लेकर चलता है, वो हमारे भार को उठाता और चलता। और यहां पर जो यीशु मसीह के साथ उसे दिया गया, यीशु मसीह हमारे बोझ को, गुनाहों के उस बोझ को जो अदन में से निकलने के बाद, और उस गिल्टी को, उस परेशानी को जिसको हमने अपने ऊपर उठाया हुआ था, वो उस सारे बोझ को अपने ऊपर लेकर जो है वो चलता है और अपने आप को पेश करता है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके और इस पूरी दुनिया के गुनाहों के बोझ को अपने कंधों के ऊपर जो है वो लिया, और हलीम बनकर वो अपने आप को जो है वो पेश करता है। हलीम बनकर वो जो है वो आगे जो है वो चलता, और हम जो है वो इस बात के अंदर, उसकी इस जिंदगी के अंदर जो है वो इस बात को जो है वो देखते हैं। सो आज जब हम इस पैगाम को कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं पाम संडे के ऊपर, तो ये हमें एक सुलह और अमन का पैगाम देता है। यीशु मसीह एज ए बादशाह, एज ए किंग जब इस दुनिया के अंदर आया है, वो जंगो जदल के लिए नहीं आया। अगर वो यरूशलेम के अंदर भी आज दाखिल हो रहा है, तो अमन पैदा करने के लिए, सुलह पैदा करने के लिए, सलामती पैदा करने के लिए, लोगों को उनके दुखों से, तकलीफों से, परेशानी से जो है वो निकालने के लिए वहां पर जो है वो जाहिर हुआ, दाखिल हुआ, और खुदावंद का जलाल उसकी जिंदगी के वसीला से वहां पर जो है वो जाहिर जो है वो होता है, और लोग उसको वेलकम करते हैं। उसको वेलकम करने की भी एक वजह, क्यों कि यरूशलेम में दाखिल होने से पहले, चंद रोज पहले, यीशु जो है वो एक बड़ा जबरदस्त मौजज़ा उस इलाका के अंदर जो है वो करता है। और वो क्या था? वो लाजर को, जो 4 दिन का मुर्दा था, वो उसको जिंदा करता है, और उसके जिंदा होने के सबब से उसकी शोहरत तमाम इलाके के अंदर फैलती है। और जब उन लोगों को पता चलता है कि वही यीशु नासरी जिसने लाजर को जिंदा किया, वो यरूशलेम की तरफ आ रहा है, तो वो खुशी और शादमानी के साथ उसको वेलकम करते हैं, उसको खुशामदीद कहते हैं, उसको अपना बादशाह तस्वर करते हैं, उसको अपने आप को उसके सामने जो है वो रखते हैं। इस तौर से डालियों के साथ कपड़े बिछाते हुए उसको वेलकम करते हैं कि अब हमारा मसीहा जो है वो आ गया है, हमें बचाने वाला, रोमियों से हमें बचाने वाला, दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से हमें बचाने वाला जो है वो आ गया है। और इस खुशी और शादमानी के साथ वो खजूर की डालियों को, कपड़ों को उसके आगे जो है वो बिछाते और उनको वेलकम करते हैं। और फिर चंद दिनों के बाद क्या होता है? यही लोग जो आज उसको वेलकम कर रहे होते थे, 5-6 दिनों के बाद वही उन कहते हैं, सलीब दो, इसको सलीब दो। यीशु मसीह जो है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हर्षा ने बड़ा खूबसूरत थॉट आपके साथ जो है वो शेयर किया, डालियों के ताल्लुक से, कपड़ों के ताल्लुक से, कि यीशु हमसे ऐसी डालियां नहीं चाहता है जो चंद रोज के बाद तब अपनी शक्ल को तब्दील कर ले। यीशु ऐसी डालियां चाहता है जो उसके साथ जुड़ी रहें। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा गया कि वो ताक है और हम उसकी डालियां, और वो डाली जो उसके साथ मुंसलिक रहती है वो फल लाती है, वो बढ़ती है, वो फूलती है। यीशु आज आपसे यही चाहता है, आप उस ताक के साथ जुड़ जाएं, आप उसके साथ पैवस्त होकर फल लाएं, रास्तबाजी का फल लाएं, निजात का फल लाएं, बहाली का फल लाएं, बरकत का फल लाएं, कामयाबी का फल लाएं, और खुदावंद के अंदर अपने आप को और ज्यादा जो है वो मजबूत करें, ताकि खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगियों के अंदर बढ़ता चला जाए। आज भी हम डालियों को लेकर बाहर निकले, लेकिन इन डालियों से कहीं ज्यादा वो जो हमारा हकीकी ताक का दरख्त है, हमारा बादशाह है, वो हमसे ये चाहता है हमारी जड़ें उसके साथ पैवस्त हो जाएं। हम डाली को लहराने वाले नहीं, बल्कि हम बजाते खुद एक
डाली शाख बन जाएं उसके साथ लग जाएं, पैबंद हो जाएं, उसमें जुड़ जाएं, उसकी उस सारे दुखों के अंदर, तकलीफों के अंदर, उसके उस सारे हालात के अंदर जो उसने बर्दाश्त किए। और जब आप उसके दुख का हिस्सा बन जाएंगे, जब आप उसके साथ पैवस्त हो जाएंगे, जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो वो सारी फतह, वो सारा जलाल जो उसको मिला वो आपके हिस्से में भी आएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपने बाप से दरख्वास्त की, ऐ बाप, वो जलाल जो मैंने तुझे दिया है और जो तूने मुझे दिया है, इनको भी दे, इनको भी दे। खुदावंद वही जलाल, वही ऑनर, वही रुतबा जो उसने अपने इकलौते को दिया, वो उसकी कुर्बानी के वसीला से आपको देना चाहता है, आपकी जिंदगियों के अंदर दाखिल करना चाहता है। इसलिए इस पाम संडे के ऊपर इस बादशाह को अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह से कबूल करें कि आप उस ताक का हिस्सा बन जाएं, आप चलती फिरती उसकी शाख टहनी बन जाएं, और जैसे उसकी बरकत, जैसे इसके बारे में लिखा गया, वो सादिक है, वो निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है। ये क्वालिटीज आपकी जिंदगी के अंदर आ जाएं, आप सादिक बन जाएं, आपके हाथों के वसीला से निजात, रिहाई, मखलसी दूसरों के लिए। यस्सु को जब आप लेकर जाएंगे, आप यस्सु को पेश करेंगे। इस जमीन के ऊपर जब वो था, तो वो जिसको छूता था, जिससे बात करता था, उसकी जिंदगी को तब्दील कर देता था। उसने कहा, अब इस जमीन पर तुम मेरे हाथ हो। We are his hands and his feet. हम उसके हाथ हैं। हमारे हाथ जिसको लगे, शिफा, सलामती, बहाली, बरकत, कामयाबी उनकी जिंदगियों के अंदर जाहिर हो। इस बादशाह को इस तरह से इस दुनिया के अंदर जाहिर करना है। इस बादशाह को जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, खजूरों की टानियां लेकर यरूशलेम के अंदर उसके इस शाहाना जुलूस को देखते याद करते हैं, इसको हकीकी तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर लेकर, उसके फजल और उसकी बरकत को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर इस तरह से चलें कि खुदावंद का जलाल उसकी जिंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर हो। और जब मसीह को बादशाह माना, तो इसी तरह नारे मारें और राह में जब वो उसके कपड़े में बिछाएं और उसको हालेलुया करके वेलकम करें अपनी जिंदगी के अंदर, अपने मामलात के अंदर, ताकि खुदावंद का जलाल जो है वो जाहिर हो। जिस तरह हम ज़बूर की किताब 118 ज़बूर के अंदर पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं, आ ए खुदावंद बचा ले, आ ए खुदावंद खुशहाली बख्श, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हमने तुमको खुदा के घर से क्या की है, दुआ दे दी है। हमने तुमको खुदा के घर से दुआ दी है। आज इस पुलपट पर खड़े हुए मैं दाऊद नबी के इन्हीं अल्फाजों को इस अथॉरिटी के साथ डिक्री करता हूँ आपकी जिंदगी के अंदर कि वो खुदावंद जो बचाने वाला है वो आपकी जिंदगियों के अंदर आ चुका है। वो जो खुशहाली बख्शने वाला बादशाह है आपकी जिंदगियों के अंदर आ चुका है, आपके मामलात के अंदर आ चुका है। और क्या करता है, मुबारक हैं वो जो खुदावंद के नाम से आते हैं। आप सभी मुबारक हैं जो खुदावंद के नाम से उसके घर के अंदर जमा हुए हैं, आप आए हैं। मैं खुदा का खादम होता हुआ इस घर से आपको दुआ देता हूँ, सलामती की, प्रोटेक्शन की, कामयाबी की, सरफराजी की, बहाली की, नजात की, बढ़ोतरी की, और खुदावंद के घर के अंदर कायम रहने की, उसकी खूबियों को जाहिर करने की, बहाली की। आपकी जिंदगियों के अंदर ये काम जाहिर हो, वो सादिक है, उसकी सदाकत आपकी जिंदगियों के वसीला से जाहिर हो, आपके घरानों के अंदर जाहिर हो। हम इस दुआ के साथ इस पाम संडे को सेलिब्रेट करते हैं। जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी अनॉइंटिंग के अंदर मैं आपको ब्लेस करता हूँ, इसी अनॉइंटिंग के अंदर मैं आपके लिए दुआएं खैर करता हूँ और खुदावंद के फजल को, बरकत को आपके लिए चाहता हूँ कि खुदावंद इस पाम संडे के ऊपर आपकी जिंदगियों के अंदर कसरत से काम करे। और आइंदा आने वाले दिन जब आप पाक हफ्ते के मनाते हैं, हर एक पहलू के ऊपर देखते हुए ईस्टर को एक ऐसी फतह को सेलिब्रेट करें कि आप पहले जैसे ना रहें, बल्कि खुदावंद के जलाल को, फजल को, बरकत को अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर जब चलें और खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगियों के अंदर जाहिर हो।